गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर हम सर ये शिक्षक जो है इस देश को कैसे सहायता कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए? बेटा देखो, किसी भी इफ़ यू वांट टू सी द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, देन यू कैन सी द कमिटमेंट ऑफ द टीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो देखिए, शिक्षक जी जो है किसी भी देश के मतलब विकास का आधार है। अब आपने पूछा कैसे विकास कर सकते हैं, तो देखिए, जो शिक्षक है पहले अपना पूरे सेमेस्टर का टीचिंग प्लान दे बच्चों को, फिर टीचिंग प्लान देने के बाद में उस टीचिंग प्लान के अनुसार वीकली दें, और वीकली देने के बाद में एक बच्चों को ये हो जाता है कि इस वीक में हमें ये कंटेंट कवर करनी है। तो जैसे मान लो बच्चा नहीं आ रहा है, मान लो क्लास में, या टीचर ने क्लास ली या टीचर जी ने क्लास नहीं ली, तो उसमें क्या है कि उसको अगर शेड्यूल है तो बच्चा अपने घर पे भी कवर कर सकता है, और उसमें एक सिस्टम बन जाएगा। तो एक तो आप अपना टीचिंग प्लान दे सकते हैं, दूसरा जो है ना, जो आपने पढ़ाया है एक उसका एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हैं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय को चाहिए, हर एक कॉलेज के जो आपका रूम है, रूम के बाहर जो है रूम टाइम टेबल होना चाहिए, उसमें टाइम और टीचर का नाम लिखा होना चाहिए। और फिर जो है जैसे डिबेट बच्चों में कराएं, आपने कोई इश्यू लिया, जैसे आप इनकम टैक्स लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने ले लिया कि जी आप बताइए कि हाउस पे टैक्स कैसे लगता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, कौन कौन सी उसमें एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, कितनी उसमें इंटरेस्ट की जो जो पे करते हैं हम जो लोन के रूप में, वो कितनी एडमिशेबल है। तो इन सब चीज़ की जब आप लोग चर्चा करते हैं और ऐसे अगर आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि टीचर जो है एक अपने बच्चों में इनकलकेट करते हैं उनमें वैल्यू। तो अब होता क्या है कि जब आप मोरली ठीक नहीं हो, जब आप एथिकली ठीक नहीं हो, जब आप अपनी क्लास से टाइम से नहीं ले, और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे धरना करना, प्रदर्शन करना, और भी काम करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पहले करा दीजिए, अपने ट्यूटोरियल ले लीजिए, अपना लेक्चर ले लीजिए, और इसके बाद में फिर आप कुछ भी कीजिए, आपके लिए पूरा खाली है। अब आपको दूसरा भी रूप है कि आप स्ट्राइक करना चाहते हैं तो कीजिए ना, फिर आप बोलिए जो रूल के अनुसार के साहब हम इसकी सैलरी नहीं लेंगे, तब तो आपका मनोबल बढ़ता है और आप एथिकली एक अच्छे हो सकते हैं। अब आप सैलरी भी ले रहे हैं और आप स्ट्राइक भी कर रहे हैं, तो दो चीज़ तो नहीं हो पाएंगी। आप बैंकों का एग्जाम्पल लीजिए, बैंक अगर कभी भी स्ट्राइक पे जाता है तो उस दिन की सैलरी नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पे क्या है, छुट्टी भी नहीं लेते, और छुट्टी भी नहीं लेते, घर पर ही रहते हैं, पूरी सैलरी उठा रहे। और तो और मैं आपको बताऊँ, जैसे अब 26 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ सेशन, कुछ टीचर तो मतलब 22 जुलाई से लेकर के, और कितनी तारीख हो गई पता है, आज जो है आज 14 अक्टूबर हो गया, एक भी क्लास ली ना, उनके पास टाइम टेबल, फर्जी के घर पे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। ऐसे ही 20 जुलाई से लेकर के 22 नवंबर 2021 तक किसी ने क्लास नहीं ली, घर पे बैठे। अब नाम लेना थोड़ा सा उचित नहीं होगा ना यहाँ पे, क्योंकि हम सब कलीग्स हैं, लेकिन उनको अपने आप देख लेना चाहिए कि भाई ऐसे टाइम टेबल लेते हैं कि एक सेमेस्टर में कुछ, अरे तो फिर आधे टीचर चाहिएंगे ना। आप अपने जिस डाल पे आप बैठे हुए हैं, आप उसी डाली को काट रहे हैं, तो ऐसा मत करो। तो देश में एक शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अब देखिए, जैसे सूर्य देवता है, तो सूर्य देवता जिस तरह से पूरी प्रकाश फैलाते सबके ऊपर, उसको किसी को नहीं देखते, पूरे देशों पर, सभी लोगों पर, ऐसे एक शिक्षक का काम है। जो हमारे केदारनाथ जी का जो विजन है कि हम गरीब अमीर इन सब में, कुछ भी सब में वैल्यू सिस्टम और उनको एजुकेशन से बलवान करना है, जिससे पूरा देश मतलब सुदृढ़ हो जाए। तो आज की तारीख में क्या है कि सबसे पहले तो यही है कि जो व्यवस्था नहीं है भाई, बिल्कुल। अब आप किसी को कह दो, अब कुछ तो ऐसे किताब लिख रहे, पेपर लिख रहे, उसी में बसते हैं, पढ़ाई लिखाई से, अरे भाई साहब, इसका मतलब थोड़ा सा बैलेंस कीजिए सब चीज़ों को। बहुत शिक्षक ऐसे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ऐसे पेपर भी लिख रहे हैं, नाम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे न करने वालों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, ये मतलब ठीक नहीं है। और जो आपके संवैधानिक अधिकार है तभी ले सकते हैं जब आप मोरली तौर पर, एथिकली तौर पर मजबूत हो। अब आप पूरी क्लास नहीं लें, ट्यूटोरियल नहीं लें, लेक्चर नहीं लें, और आप सिर्फ मुर्दाबाद और जिंदाबाद में लगे रहें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे कुछ ज़्यादा हासिल होने वाला है। जो आदमी मोरली ठीक नहीं है, जो आदमी एथिकली ठीक नहीं है, जो कम्युनिटी एथिकली ठीक नहीं है, जो देश एथिकली ठीक नहीं है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। बाकी जो आदमी मोरली और एथिकली ठीक है और अपने जो अधिकार हैं, जो अपने अधिकारों के लिए बढ़ता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको सरकार को भी अधिकार दे। अब हम क्या करते हैं, हम सुबह से शाम तक सरकार को ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। आप ये आकलन कीजिए एज ए शिक्षक, हमने बच्चों के लिए क्या किया है, हमने स्टूडेंट के लिए क्या किया है, हमारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं।
तो वो जो है चीज़ है ना, उसमें थोड़ी सी और सुधार की आवश्यकता है। कर रहे हैं बहुतों के। अब हमारे प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी हैं, उनके स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में ही एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वर्ल्ड में उनकी रिसर्च को अप्रिशिएट किया गया है। वाटर कैसे प्योरिफिकेशन होता है उस पर। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। तो हमें मतलब इनको इस तरह से इनकलकेट करना है कि सारे के सारे पहले क्या होता था कि शिक्षक गाइड करते थे मतलब राजा को और इन सब किंग्स को। आज की डेट में कुछ शिक्षक को पूछ क्यों नहीं रहा भाई? पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो इसके हाथ से चलता था पूरा राजपाट, आज उसमें कमावैसी है। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ईमानदारी से काम करें, हम पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इसके बाद किसी पर छीटाकशी करें। अब जैसे गवर्निंग बॉडी है, प्रिंसिपल है, सबकी जिम्मेदारी है, ये अपनी अपनी सभी जिम्मेदारी निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है आज तक के लिए इतना, इंतजार कीजिए नेक्स्ट। ओम सूर्याय नमः। थैंक यू सर। धन्यवाद।